जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपका दिन खैर व खैरियत से गुजर रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, जो आपको फ्रेजेज आएंगे और आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, मैं आपको उनके सेंटेंसेस बना दूंगा। ठीक है। और साथ में जो ग्रामर का काम है वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको ग्रामर बड़ी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, समझाना शुरू करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पर एक टेंसेस की एक्टिविटी की थी वो आपने खूब इंजॉय की होगी और उसको आपने बाद में भी जाकर पढ़ा होगा, उसको आपने नोट डाउन भी किया होगा। उससे आपको टेंसेस को समझने में आसानी आई होगी। चलें जी, शुरू करते हैं कि हमारा जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज। और उसकी एक्सरसाइज में हम जो है वो उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, मैं वो क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, मैं उसका सिर्फ आंसर लिखूंगा। वो क्वेश्चन आपके पास भी बुक्स में आपके पास अवेलेबल है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज अरेबिया। अरेबिया जो है वो किस तरह की सरजमीन है। तो ऑफ कोर्स ये हम अपने चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसका एक आसान सा आंसर हम यहां पर लिख देते हैं कि मैं कहता हूं कि अरेबिया इज ए लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड charm and beauty. Full stop. It has trackless deserts. Full stop. जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इतना इस सवाल का जवाब काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं बहुत लेंथी इसका आंसर लिखूंगा तो आपको याद करने में भी समटाइम्स जो है वो दुश्वारी पेश आ सकती है। तो इतना सा इसका आसान सा आंसर बस आप याद कर लें और इंशाल्लाह इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आंसर हमने क्या लिखा कि अरेबिया इज ए लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। अनपैरेलल का मतलब क्या होता है? बेमिसाल। ये वर्ड जो है वो हम पहले वोकेबलरी के अंदर भी कर चुके हैं। आपने इसका सिनोनिम जाकर देखना है कि मैंने क्या लिखवाया था। तो ये एक ऐसी बेमिसाल जगह है जिसकी खूबसूरती, जो चार्म है, दिलकशी, वो सबसे मुनफरिद है। इट हैज़ ट्रैकलेस डेजर्ट्स। और इसके पास यहाँ ऐसे सहरा हैं जहाँ जिन सहराओं में कोई रास्ता नहीं है। तो हमने ये इसका जो है वो आंसर लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो क्या है, और उसका हम एक आसान सा आंसर यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बच्चों ये है कि वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। जो होली कुरान है वो अरबी ज़ुबान में क्यों नाज़िल फरमाया गया। तो ऑफ कोर्स इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब लिख कर बताऊं, आपको खुद भी ये पता जी। मियाँ बेटा, जो वोकेबलरी है, एक तो जो सारे सिनोनिम्स थे पूरी किताब के मैं वो पढ़ाते साथ साथ लिखवाता गया, लेकिन आज मैं आपको चंद और वर्ड्स इसी चैप्टर में से लिखवाऊंगा और साथ में उनके सेंटेंसेस बना दूंगा, ताकि पेपर में ये जो आपको एक क्वेश्चन आना है वर्ड्स का, फ्रेजेस का, जिसके आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे, तो वो भी हमारा साथ साथ जो है वो कवर होता जाएगा। तो ये सवाल का जवाब बड़ा आसान है। और आपको पता है कि अरेबिक लैंग्वेज के अंदर जो है ये ज़ुबान क्यों, इस ज़ुबान के अंदर कुरान जो है वो क्यों नाज़िल फरमाया गया। वो इसलिए नाज़िल फरमाया गया क्योंकि बेटा इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो अरेबिक लैंग्वेज थी वो बड़ी वास्ट थी। लोगों को उसके ऊपर बड़ी कमांड थी और ये लैंग्वेज बड़ी रिच लैंग्वेज है। इसके अंदर जो है वो इस्लाम जो है और कुरान नाज़िल होने से पहले ही लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर रखा था। तो इसलिए इसी ज़ुबान के अंदर कुरान जो है वो नाज़िल फरमाया गया। तो चलें, इसका जवाब मैं आपको लिख के देता हूँ। द होली कुरान was sent in Arabic because
it is a comprehensive and expressive language. Full stop. The Arabs spoke their language fluently and expressed their ideas eloquently. लें जी, जो इसका हमने जवाब लिखा है वो जवाब ये लिखा है, द होली कुरान वॉज सेंट इन अरबिक, के होली कुरान जो है उसको अरबी जुबान में इसलिए नाज़िल फरमाया गया बिकॉज इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। कम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जामे, कि ये एक जामे ज़ुबान है। जामे ज़ुबान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें आप हर तरह जो भी आप बात कहना चाहते हैं उस तरह के अल्फाज आपको उस ज़ुबान के अंदर मिल जाएं एग्जैक्टली। अब देखो बेटा, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान भी है, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर भी कई ऐसे अल्फाज, कई ऐसी चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द मिलती हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो हमें अंग्रेज़ी के अंदर नहीं मिलता, फ्रेंच के अंदर भी नहीं मिलता, उर्दू ज़ुबान के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका एग्जैक्ट वर्ड हमें नहीं मिलता। हमें दूसरी ज़ुबानों से जो है वो अल्फाज निकालना पड़ते हैं और उनको जो है वो अपनी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन ये अरबिक लैंग्वेज एक ऐसी ज़ुबान है जिसके अंदर आप हर तरह के अल्फाज जो आपको मिल जाते हैं और आप कोई भी बात बयान करना चाहें उसको आप सही मानों के अंदर बयान कर सकते हैं। तो जो कुरान जो है, जिसने क़यामत तक हू बहू ऐसे ही रहना है जैसे अल्लाह ने उतारा, और अल्लाह ने जो मैसेज अपना भेजा वो इस तरह भेजा ताकि दुनिया में कहीं भी जो आदमी रहते हों जब वो उसको पढ़ें तो ताकि उन अल्फाज को, उस मैसेज को आसानी से समझ सकें। अगर ये एक ऐसी ज़ुबान हो जो बड़ी मुश्किल ज़ुबान हो, जिसके अंदर बात करना आसान ना हो, जिसको समझना आसान ना हो, तो फिर अल्लाह का पैगाम आसानी से दुनिया में नहीं फैल सकता। तो ये मतलब है एक्सप्रेसिव, कि इसके अंदर जो है वो आप, ये वसी ज़ुबान है और जिसके अंदर आप अपनी बात को बाआसानी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। द अरब्स स्पोक द लैंग्वेज फ्लुएंटली, ये फ्लुएंटली एंड एलोक्वेंटली, ये अल्फाज आप पहले मैं आपको इनके सिनोनिम्स भी लिखवा चुका हूँ। तो अरब जो थे वो अपनी ज़ुबान को बड़ी फसाहत से, बड़ी आसानी से बोला करते थे और वो अपने ख्यालात को बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस भी कर दिया करते थे, बयान भी कर दिया करते थे सही मानों में। तो चूँकि ये एक ऐसी ज़ुबान थी जिसमें अल्लाह अपना पैगाम भेजकर पूरी दुनिया को जो है वो अपनी बात समझा सकता था, पूरी दुनिया को वो बात समझ आ सकती थी, इसलिए अल्लाह ने फिर अरबी ज़ुबान को चुना जिसके अंदर जो है वो कुरान को नाज़िल फरमाया जाए। ठीक है, चलें, अब ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आगे और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, कि कौन सी ऐसी सलाहियत थी जिस सलाहियत की वजह से अरब के लोग बड़े मशहूर थे। ये इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हमने पीछे वाले सवाल के अंदर भी लिख दिया। वो क्यों फेमस है? वो अपनी ज़ुबान के अंदर अपने ख्यालात को फसाहत से,
और जामे तरीके से बयान करने में मशहूर थे। तो हम उसी को ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज में जो है वो लिख देते हैं। तो इसका ये जवाब होगा, द अरब्स वर फेमस फॉर देयर eloquence and remarkable memory। के अरब के लोग जो हैं वो अपनी फसाहो बलागत और अपनी एक शानदार याददाश्त की वजह से मशहूर थे कि उनको चीज़ें जल्दी भूलती नहीं थी। उनको अपने आबाओ अजदाद के कई पुराने जो उनके आबाओ अजदाद होते वहां तक उनको सबके नाम याद होते, उनको बातें याद होती। तो कुरान जो है उसको इस जुबान में भेजने का मकसद भी ये था ताकि ये लोग जब पढ़ें तो फिर भूल ना सकें। जब भूलेंगे नहीं तो फिर कुरान के अंदर कोई गलती नहीं आ सकती, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कि जो याद कर लेंगे उन्हें पता होगा कि यही कुरान है जो उतारा गया। और अगर इसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई तब्दीली करने की कोशिश करेगा तो फौरी तौर पे जो है वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए जो है वो अरब के लोग अपने मशहूर थे, जाने जाते थे, आज भी वो इसी वजह से मशहूर हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो हमारे पास है वो ये है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया पर आने से पहले जो अरब थी, जो अरब का इलाका था, या इंसानियत ओवरऑल पूरी दुनिया में इंसानियत का क्या मुकाम था, इंसान की क्या हालत थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए। तो हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इंसानियत की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, दौरे जहलियत में इंसान रह रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की रोशनी से रोशनास करवाया हमें। तो हम लिखेंगे द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वॉज मिजरेबल। ठीक है, इसे मिजरेबल खस्ता हालत, इंसानियत की जो सूरत हाल थी वो बहुत ज्यादा खस्ता थी। मैन स्टूड ऑन दी वर्ज ऑफ chaos। इंसान जो है वो तबाही के धाने पर खड़ा था। इट सीम्ड एज इफ civilization had started crumbling। ऐसा लगता था कि जैसे जो इंसानी तहजीब है, यहाँ पर सिविलाइजेशन की जगह आप ह्यूमन सिविलाइजेशन भी लिख सकते हैं, had started crumbling, वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई थी। और अगर जो बच्चे थोड़ा आसान याद करना चाहते हैं तो वो आखिरी सेंटेंस चाहे ना भी लिखें तो पहले 2 सेंटेंसेस के अंदर भी आपका जो आंसर है वो कंप्लीट लिखा जा सकता है। द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वाज मिजरेबल, इंसानियत की हालत बहुत खस्ता थी। मैन स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos, वर्ज ऑफ chaos का मतलब है तबाही का दहाना। इंसान तबाही के किनारे पर खड़ा था। वर्ज का मतलब होता है किनारा, दहाना। ठीक है, आई थिंक ऐसे लिखा जाए। इट सीम्ड एज इफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। क्रम्बल का मतलब होता है टूट फूट का शिकार होना। ठीक है, टूटना। तो ऐसा लगता था कि जैसे इंसानी तहजीब जो है वो तबाही की तरफ जाना शुरू हो गई थी। वो टूट फूट का शिकार का अमल जो है वो उसके अंदर जो है वो जारी हो चुका था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मैं अगेन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास
Why did the Rasul sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Hira? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गार हिरा में आपने क़याम क्यों फरमाया? तो बहुत ही आसान इसका जवाब ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गार हिरा में अल्लाह की इबादत करने के लिए, मेडिटेशन, गौर व फिक्र करने के लिए जो है वो चले जाया करते थे। द रसूल पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह उन पर सलामती फरमाए, wanted to spend his time in solitude and meditation. So used to spend days and nights there. यहां पर आप पीस भी अपॉन हिम साथ लिख सकते हैं। अच्छा जी, बहुत ही आसान इसका हमने जवाब लिखा कि द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, ठीक है, लोनलीनेस। मेडिटेशन का मतलब होता है मुराकबा, डीप थिंकिंग, गौर व फिक्र करना, सोच विचार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना टाइम जो है वो तन्हाई और गौर व फिक्र करके गुजारना चाहते थे। इसलिए ही यूज्ड टू स्पेंड डेज एंड नाइट्स देयर, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कई दिन और रातें जो हैं वो गारे हिरा में गुजारा करते थे। आई थिंक मेरा बेटा आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं। इट इज़ इनफ फॉर टुडे, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमें एकदम से जो है वो भागना नहीं चाहिए। आज इतना ही काफ़ी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपको समझ आ गई है, क्लियर है, तो आप बता सकते हैं कि जी सर क्लियर है। अगर आपका मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप चाहे मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। जी ज़ैनब बेटा, जो आपने जवाब लिखकर भेजा है वो भी सही है। ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा, सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इब्राहिम कह रहे हैं इट इज़ नॉट इनफ। क्यों भाई? अच्छा, जवेरिया कह रहे हैं यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच बेटा। जी बेटा, फेथ ऑफ लाइट भी आ सकता है। देखो सिर्फ ये अल्फाज मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ पर इसे हम ज़रा डिफरेंट वर्ड्स में लिख रहे हैं। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट लिखा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत हैं या ये गलत हैं। तो जिस तरह भी आपको आसान लगता है पढ़ना, याद करना, आप उस तरह करें, बात वही है। फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपना वक्त तन्हाई और मुराकबे में, गौर व फिक्र में गुजारना चाहते थे। लिहाजा ही यूज्ड टू स्पेंड डेज एंड नाइट्स देयर, इसलिए जो है वो अपने दिन और रात जो है वो गारे हिरा में गुजारा करते थे। तो अगर ये जो बच्चे कह रहे हैं कि रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, तो आप ये इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं। सो ही यूज्ड टू स्पेंड डेज एंड नाइट्स देयर इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। तो इस तरह भी आप, ये तो है कि आप
किस तरह कोई बात लिखना चाहते हैं। जी बेटा, इंशाल्लाह कल जो है वो हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, और जो फ्रेजेस हैं, जो वर्ड्स हैं, जिनके हमने कुछ, मैं आपको उसके जो है वो सेंटेंसेस बना दूंगा, तो बाकी का जो इस एक्सरसाइज का काम है वो इंशाल्लाह कल हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा ज़ारा। महानूर कह रहे हैं थैंक यू सर, बहुत अच्छी समझ आई। माई प्लेयर बेटा, हाशिर कह रहे हैं यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच बेटा। ने भी देखा, अब बच्चों, जो बच्चे क्लास के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, जो बातें करते हैं जी, तंग करते हैं दूसरों को, अपने क्लास फेलोज को भी, तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। पहले उनको वार्न किया जाता है, प्यार से समझाया जाता है कि बेटा आपका मकसद है पढ़ना, आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो आप जो है वो फोकस करें। देखो आपके स्कूल्स भी और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके सीनियर्स भी अभी जो 9th हमारे पास पढ़ रहे थे, आप अगर हो सकता है कि आप में से कोई उनको जानता हो, तो उनसे पूछें कि टाइम कितनी तेज़ी से गुजर जाता है, अंदाज़ा ही नहीं होता कि साल गुजर जाता है और पेपर जो है वो सर पर आ जाते हैं। तो आप मेरा बेटा फोकस होकर पढ़ा करें। तो जो बच्चा इस तरह डिस्टर्ब जो है वो करेगा तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच जी। हसनैन, मुलीक, थैंक यू सो मच शारोज। चले फसी कह रहे हैं इट्स क्लियर, चले बड़ी अच्छी बात है, बस आप नोट डाउन कर लिया करें चीज़ों को, और जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करें मुझसे पूछने। एक बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि फ्रेजेस क्या होती हैं, तो ये जब हम अभी ग्रामर में करेंगे स्टार्ट तो आपको बताऊंगा कि फ्रेजेस जो हैं ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, जो अल्फाजों का मजमुआ होते हैं लेकिन अपना मतलब सही तौर पर नहीं समझा सकते, कि इफ़ दे आर रिटन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन अ सेंटेंस, तो वो हमें समझ नहीं आएगा कि इसका एग्जैक्टली मतलब जो है वो क्या है। जवेरे पूछ रहे हैं हाउ आर यू नाउ, आई एम फीलिंग बेटर, थैंक यू। जैसे देखें ना, मैं कहूँ कि इन द इवनिंग, शाम को, अब शाम को क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कोई वर्ब ही नहीं है। तो फ्रेजेस जो हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट कैरी अ वर्ब एंड दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ये अभी मैंने आपको समझा दिया कि मे भी आपसे को पूछना चाहता तो आप उसको अब बता सकते हैं, लेकिन ये आपको इसके ऊपर मैं बड़ा डिटेल फ्रेजेस और क्लॉजेस के ऊपर लेक्चर दूंगा। चलें फिर, अब आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इसी तरह पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं campus.pk के बारे में कि किस तरह रोज़ाना लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल इंशाल्लाह हम दोबारा पढ़ेंगे, इससे आगे इससे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान को, मुसलमानों को, दुनिया को, सबको अपनी दुआ में याद रखें कि अल्लाह ये जो पेंडेमिक हमारे ऊपर जो अल्लाह ने अजाब भेजा है, ऑफ कोर्स ये मुसीबत का वक्त है, हम सबको इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह हमें सबको जो है वो इससे महफूज रखे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।